की जय। कुल एकादशी मैया की जय। श्री ज्येष्ठ बोले हे जनार्दन, मल मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसके व्रत की विधि क्या है? महात्मा का विस्तार वे महात्म का विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी आइए बेटा जल्दी, आइए बेटा जल्दी। पाँचों तुम बंद मत हो, पाँचों वर्ण कीजिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। यह मनुष्यों को मोक्ष भोग पाप नाशक है। चुप रहो तो के समान ही इसी विधि है। भक्तिपूर्ण मनोरत्म भगवान का पूजन इस एकादशी में करना उचित है। यहाँ पर मैं एक मनोहर कथा जो कंपलिय नामक नगर में हुई और जैसी मैंने सुनी वैसे तुमसे कहता हूँ। इस नगर में सुमेघ्य नाम का एक अत्यंत धार्मिकता ब्राह्मण रहता था। इसकी स्त्री भी अत्यंत पवित्र थी, परंतु भव्य वंश वह अत्यंत दरिद्र थे। अनेक मनुष्य से भिक्षा मांगने पर भी उसको भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने को स्थान तक भी नहीं मिलता था। उसकी स्त्री अपने पति के सहित अत्यंत कठिनता से जीवन निर्वाह किया करती थी। कई दिन वे केवल उपवास ही कर लेते थे। उसकी पवित्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अत्यधिक सत्कार अवश्य करती, मगर अपने मुख्य कमल पर कभी मलिनता न आने देती। साथ ही अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना नहीं करती। यद्यपि उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। इस प्रकार अपनी स्त्री के दुर्बल शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देखकर वह सुमेघ्य ब्राह्मण एक दिन अपनी स्त्री से कहने लगा कि हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूँ तो मुझको कोई कुछ देता नहीं। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बिना धन के घर के कार्य सिद्ध नहीं होते। अतः मुझको विदेश जाने की आज्ञा दो, जिससे मैं कुछ धन प्राप्त कर सकूं। बिना उद्यम के कार्य की सिद्धि नहीं होती, इसलिए कारण बुद्धिमान सर्वदा उद्यम की प्रशंसा करते हैं। पति के दुख पूर्ण वचन सुनकर वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री नेत्रों में आंसू भरकर तथा दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनय भाव से अपने पति से कहने लगी कि हे स्वामी, यद्यपि मैं कोई विद्वान पंडित नहीं, फिर भी आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहती हूँ, जिसमें कि मैं आपकी और अपनी भलाई ही चाहती हूँ। क्योंकि विपत्तिग्रस्त मनुष्य सर्वदा यदि कहते हैं कि मनुष्य को कुछ मिलता है, पूर्ण जन्म का दिया हुआ ही मिलता है। बिना दिए हुए चाहे स्वर्ण की पर्वत मेरू पर चला जाता है, वह भी कुछ नहीं मिलेगा। अपने पुण्य जन्मों में मनुष्य विद्या, धन या भूमि जो कुछ भी दान देता है, वही इस जन्म में पृथ्वी पर मिलता है। ब्राह्मण ने जो कुछ भाग्य में लिखा दिया वह किसी जगह भी मिल जाता है, बिना दिए कुछ नहीं मिल सकता। स्वामिन, मैं आपके बिना क्षण मात्रा भी नहीं रह सकूंगी। माता पिता, भाई बंधव, सास ससुर व दूसरे कुटुंब बीजन कोई को अंदर सत्कार नहीं मिलेगा। सब पतिहीन तथा भाग्यहीन कहकर निंदा करेंगे। अतः इसी जगह पर रहकर जो कुछ भी मिले उसी में सुख मानेंगे। अपनी स्त्री को ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण विदेश नहीं गया। एक समय मुनियों में सर्वश्रेष्ठ कौटिन्य मुनि भाव्यवंश वहां पर आ गए। उनको आए हुए देखकर सुमेघ अत्यंत प्रसन्न हुए और अपनी स्त्री सहित शीघ्रता से बड़ी निम्रता के साथ बारंबार उनको नमस्कार किया
और कहने लगे कि आज हम धन्य हैं, हमारा जन्म आपके दर्शन से सफल हुआ। यहाँ आकर आपने हमको अनुग्रहित किया, हमारे बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए। ऐसा कहकर सुंदर आसन देकर मुनि की पूजा की और श्रद्धा के साथ मुनि को भोजन कराया। उस श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा कि महाराज, दरिद्रता का नाश कैसे होता है? बिना दान किए हुए भी धन, विद्या, स्त्री और दूसरे पदार्थ कैसे प्राप्त हो सकते हैं? मेरे पति मुझसे छोड़कर धन की आशा में विदेश जा रहे हैं। मैंने उनको रोका है। मेरे भाव्य वंश आप यह आ गए हैं, अतः मैं महामुनि, कृपा करके कोई ऐसा उपाय, व्रत, तीर्थ या तप बताइए जिससे हमारा यह दुख, दरिद्रता दूर हो जाए। उस